अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। अब सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स का। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अब हमारे पास हम एक कंडीशन गिवन है x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको कहा जाए कि आप जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करें x की, तो क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब आपने x के ऊपर से स्क्वायर हटाना है तो आप दोनों तरफ क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हटाने से क्या होगा, यहाँ पे तो आपका स्क्वायर रूट इजीली हट जाएगा, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे -2 है रूट में तो इट मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो नंबर्स जो इजीली सॉल्व हो जाएं, जो सॉल्व करना पॉसिबल हो, वो हमारे पास कहलाते हैं रियल नंबर। और ऐसे नंबर जिनको सॉल्व करना पॉसिबल ना हो वो हमारे पास कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे यहाँ पे -2 जो है वो रूट में है और आपको पता है ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इसको हम शो करते हैं आई से, और आई को हम कहते हैं आयोटा। तो आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं, हर वो नंबर जो इजीली सॉल्व हो जाएं या जिनको सॉल्व करना पॉसिबल हो वो हमारे पास रियल नंबर कहलाते हैं, और वो नंबर जिनको सॉल्व करना पॉसिबल ना हो वो हमारे पास कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं और इस आई को हम कहते हैं आयोटा। तो चलिए अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब उन्होंने हमें तो बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी हमने पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अब आपने जो है आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है आपको इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। फॉर्म क्या है, a प्लस आयोटा b। अब हमारे पास अगर हम पार्ट 1 देखें, हमारे पास है 1,2। तो हम ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जो पहला नंबर है वो हमारे पास a है, जो सेकंड है वो क्या है, b। तो हमारे पास ये फॉर्म गिवन है, तो इस फॉर्म में जो है आपको वैल्यू पुट करनी है। तो a हमारे पास क्या है 1 प्लस b क्या है 2, और इसके साथ क्या लग जाएगा आयोटा। इसी तरीके से पार्ट 2 है 2,2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a हमारे पास क्या है 2 प्लस b क्या है 2 आयोटा। अब यहाँ पे बीच में हम प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्म गिवन है, इस फॉर्म के अंदर हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। लाजमी नहीं है कि इन वैल्यूज़ में प्लस का ही साइन आए, माइनस का साइन भी आ सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फॉर्म गिवन है इसलिए हमें जो है सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है 3,4। तो जब इसमें हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। इसी तरीके से पार्ट 4 है, ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस, अब b क्या है हमारे पास 1 हम आप चाहें तो लिखें, वैसे 1 हम नहीं लिखते, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आयोटा। इसी तरीके से पार्ट 5 है -2,2। तो सेम यही होगा -2 प्लस 2 आयोटा। इसी तरीके से लास्ट पार्ट 6 है -3,4। -3 हमारे पास a है, 4 हमारे पास b है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आपने
जो है इन सवालों में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो नंबर है वो आपके पास रियल है और कौन सा नंबर जो है वो आपके पास इमेजनरी है। तो रियल नंबर को हम शो करेंगे RE से और इमेजनरी नंबर को हम डिनोट करेंगे IM से। तो हमें पता है कि वो जो नंबर हमारे पास सिंगल हो वो हमारे पास, या वो नंबर जो जिनको सॉल्व करना इजीली पॉसिबल हो हमारे लिए, वो हमारे पास रियल नंबर कहलाते हैं। तो 1 हमारे पास क्या होगा, हमने यहाँ RE लिख दिया है कि ये 1 हमारे पास रियल नंबर है। और जो आयोटा के साथ नंबर है वो हमारे पास कौन सा नंबर है, इमेजनरी नंबर, जो कि क्या है 2। आयोटा आप कभी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आयोटा हमें ये शो कर रहा है कि ये नंबर जो है वो इमेजनरी है। तो इसलिए हमने सिर्फ नंबर बताना है, हमने आयोटा को नहीं लिखना। पार्ट 2 है 9 आयोटा प्लस 4। तो हमें पता है इसमें रियल नंबर हमारे पास क्या है 4, इमेजनरी नंबर क्या है हमारे पास 9। पार्ट 3 हमारे पास -5, 6। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि हमारे पास क्या था A + B आयोटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 + 6 आयोटा। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आपने उसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आप बताएंगे कि इसमें रियल नंबर हमारे पास क्या है -5 और इमेजनरी नंबर क्या है हमारे पास 6। अब हमारे पास पार्ट 4 है -1 आयोटा। तो रियल नंबर हमारे पास क्या है -1 और इमेजनरी नंबर क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1। तो इमेजनरी नंबर भी हमारे पास क्या है -1। अब पार्ट 5 है हमारे पास -3/4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा +4/5 आयोटा। तो इसमें रियल नंबर हमारे पास क्या है -3/4 और इमेजनरी नंबर क्या है हमारे पास 4/5। लास्ट पार्ट है हमारे पास 3 आयोटा प्लस 1। रियल नंबर क्या है हमारे पास 1 और इमेजनरी नंबर क्या है हमारे पास 3। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।